अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो बताइए कल कहाँ तक और क्या पढ़ाया था? सर फोरब्रेन पढ़ लिया था पूरा। तो आज हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोरब्रेन पढ़ लिया था, आज बात करेंगे मिड ब्रेन। ठीक है बेटा, तो मिड ब्रेन चलो पहला काम करेगी। कन्वे द मैसेज। मिड ब्रेन का काम क्या बेटा? कन्वे दी मैसेज। ठीक है बेटा, मैसेज को कन्वे करेगी कहां से? फ्रॉम स्पाइनल और टू फोरब्रेन। ठीक है बेटा, तो मिड ब्रेन क्या करेगी बेटा? कन्वे द मैसेज। मैसेज को पहुंचाएगी, कहां से पहुंचाएगी? स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेगी और मैसेज किसको देगा बेटा? फोरब्रेन को। ठीक है, ठीक है बेटा, तो मिड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वे द मैसेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू फोरब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड से फोरब्रेन के पास मैसेज कौन पहुंचाता है बेटा? ये अगर आपके दिमाग तक यानी कि फोरब्रेन तक, सेरेब्रम तक वहां से मैसेज पहुंच रहा है तो कौन पहुंचा रहा है? फोरब्रेन पहुंचा रहा है। किसके थ्रू पहुंचा रहा है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेगा। ये क्या करेगा बेटा? स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेगा और मैसेज किसको देगा बेटा? फोरब्रेन को। ओके, मैसेज किसको दे देगा बेटा? ये फोरब्रेन। दूसरा काम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। ये जो बेटा हमारा विजन है, देखना है, ये जितना क्लियर चीजें होती हैं इन तमाम चीजों का ताल्लुक से है, इन तमाम चीजों का ताल्लुक बेटा किससे? मिड ब्रेन से। ठीक है, ठीक है बेटा, विजन और उसके अलावा बेटा ये जो ऑर्डर, फ्रेग्रेंसेस, स्मेल, इन तमाम चीजों को भी बेटा कौन देख रहा होता है? मिड ब्रेन देख रहा होता है। पहला काम, मैसेज को कन्वे करेगा। कहां से मैसेज को लेगा बेटा? स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेगा और फोरब्रेन को मैसेज दे देगा। उसके अलावा विजन के लिए और बेटा ऑर्डर के लिए, स्मेल के लिए, फ्रेग्रेंसेस के लिए, इन तमाम चीजों के लिए जो हमें फीलिंग आती है वो किसकी वजह से आती है बेटा? मिड ब्रेन की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आता है बेटा वो आता है हैंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। ठीक है बेटा, तो हाइंड ब्रेन की जो सबसे पहला पार्ट है वो पार्ट कौन सा बेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंग, जो पहला पार्ट है बेटा वो कौन सा है? हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा। सही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए बेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को देखता है।
ठीक है बेटा। उसके अलावा हार्ट बीट, हार्ट बीट को देखता है। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को देखता है। डाइजेशन, डाइजेशन को देखता है। कफिंग, खांसी जो हो जाती है बेटा उसको देख रहा होता है। ठीक है। स्नीजिंग, जो छींके आती हैं। यॉन्स, जवाइयाँ। हिकअपिंग, हिचकियाँ, हिचकियाँ हो गई, जवाइयाँ हो गई, छींके हो गई, खांसी, डाइजेशन, ब्रीथिंग, हार्ट बीट और बेटा ब्लड प्रेशर। इन तमाम चीजों को कौन देख रहा होता है बेटा? मेडुला ऑब्लोगेंटा। मेडुला ऑब्लोगेंटा इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई कि फोर ब्रेन क्या कर रहा है? मैसेज को कन्वे करता है। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। और किसको दे देगा बेटा? फोर ब्रेन को दे देगा। उसके अलावा विजन हो गया, ऑर्डर हो गया, स्मेल, फ्रेगनेंसीज, इन तमाम चीजों के लिए मिड टर्म रिस्पॉन्सिबल है मिड ब्रेन। उसके बाद हाइंड ब्रेन है। उसका जो पहला पार्ट है बेटा वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, कॉफिंग, ठीक है बेटा, स्नीजिंग एंड यॉन्स, हिकअपिंग्स, इन तमाम चीजों के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? सर मिड ब्रेन एकदम रिपीट कर दिएगा। इतना देर से क्यों आए थे? ठीक है बेटा। मिड ब्रेन, इसका काम क्या बेटा? मैसेज को कन्वे करता है। किसको? जो भी मैसेज आएगा हमारी बॉडी से, तो मैसेज किसके थ्रू आएगा बेटा? स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा और उस मैसेज को बेटा ये कहाँ भेजेगा? फोर ब्रेन के पास मैसेज भेजेगा। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेगा और फोर ब्रेन को मैसेज देगा। ठीक है। डेट इज अ फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन का काम है। ठीक है। उसके अलावा विजन और उसके अलावा बेटा जो ऑर्डर है, ये इन तमाम चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिड ब्रेन। ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं किसकी? हाइंड ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे पोन्स की। इसका जो दूसरा पार्ट है बेटा वो क्या है? पोन्स। Pons is responsible for facial expression। जो बेटा चेहरे के तासुरात आते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से आते हैं? पोन्स की वजह से। ठीक है। पोन्स का के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है। उसके अलावा इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेकिंग। हमें नींद से जगाता भी है और नींद के लिए सुलाता भी है। ठीक है बेटा। अवेकिंग, स्लीपिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, तमाम चीजों के लिए बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोन्स। ठीक है बेटा। समझ में आ गया? पोन्स का के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो चेहरे के तासुरात होते हैं, ठीक है, जो हमारे को उठाता है, जो हमें सुलाता है, ये तमाम काम किसकी वजह से हुए बेटा? मिड ब्रेन की वजह से हो गए। ठीक है। उसके अलावा इसका जो थर्ड पार्ट है, एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट इसका बेटा क्या है? सेरिबलम।
थर्ड पार्ट क्या है इसका बेटा? सेरिबेलम। सेरिबेलम, ठीक है बेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, पोन्स हो गया, ठीक है बेटा। अब सेरिबेलम क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है हमारे मसल्स में। कोऑर्डिनेट बिटवीन आवर मसल्स। बेटा हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या रहती है बेटा? बैलेंस रहती है। हम ये जो बैलेंस बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये बैलेंस चल रहे होते हैं, बैलेंस हो रहे होते हैं, ये सब किसकी वजह से होता है बेटा? सेरिबेलम। सेरिबेलम आपकी बॉडी को बैलेंस रखती है। किस तरीके से रखती है? आपके मसल्स में कोऑर्डिनेट रखती है, कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बेटा क्या रहता है? बैलेंस रहता है। तो हम बैलेंस चलते भी हैं, बैलेंस बैठते भी हैं, ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन में हम खाते भी हैं, ठीक है बेटा। ये तमाम जो काम है ये किसकी वजह से हो रहे हैं? सेरिबेलम की वजह से। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम। और इसका जो फोर्थ पार्ट है बेटा वो है रेटिकुलर फॉर्मेशन। चौथा पार्ट क्या है हमारे पास? रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है बेटा, ये जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर मॉनिटरिंग करता है मैसेजेस की। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर मॉनिटरिंग करता है कौन से मैसेजेस को रिजेक्ट करना है और कौन से मैसेजेस को एक्सेप्ट करना है, ठीक है बेटा। एक्सेप्शन और रिजेक्शन इसकी किसकी वजह से हो रही है बेटा? रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से। क्योंकि आप तमाम चीजों को, जितने भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, तमाम चीजों को रेस्पॉन्ड नहीं करते। आप कुछ चीजों को रेस्पॉन्ड करते हैं, तमाम चीजों को रेस्पॉन्ड नहीं करते। ये क्या हो रहा है? रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। जिसको रेस्पॉन्स करना है उसका मैसेज आगे कन्वे करेगा। अगर मैं रेस्पॉन्ड नहीं करेगा उसको बेटा क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। तो ये तमाम चीजें मिलकर क्या बनाती है बेटा? मिड ब्रेन बनाती है। मिड ब्रेन के अंदर जो जो है शामिल है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम और रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये चारों चीजें मिलकर बेटा क्या बनाती है? फोर ब्रेन। क्लियर है? समझ में आ गया? बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया? हिबा बेग, मेरा माजिद, सिराज, समीर खान, बेटा समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर बेटा हमारा जो है ब्रेन खत्म होता है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। यहाँ पर हमारा ब्रेन कंप्लीट हो गया। अब इसमें से कोई चीज अगर आप लोगों ने पूछनी है तो बेटा यू कैन आस्क, आप इसको पूछ सकते हैं कि इनमें से कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो। चले हम बात करते हैं बेटा किसकी? रिफ्लेक्स एक्शन की, ठीक है। मैं आपको पहले सिलेबस दिखा दूं कि जो कंडेंस सिलेबस है, इमेज क्लियर है बेटा? ये देखो, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल इन प्लांट्स हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की। हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की, फिर हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम आ गया, स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम में शामिल है, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा ब्रेन। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? स्पाइनल कॉर्ड की। किसकी बात करेंगे?
स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन मेक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलके क्या बनाते हैं बेटा? ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा मैं इसको। ये मैसेज आ गई। ठीक है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इन द स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर मौजूद होती है बेटा? स्पाइनल कैविटी के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ये बेटा ये स्पाइनल कैविटी है। ठीक है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ठीक है, इसका जो आउटर पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो कैसा होता है बेटा? व्हाइट कलर का होता है। और स्पाइनल कॉर्ड का अंदरूनी पार्ट जो होता है बेटा, वो ग्रे कलर का होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर पार्ट होगा बेटा वो व्हाइट होगा, जो इनर पार्ट होगा वो ग्रे होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, डेट इज द मेनिंजेस। इसके अंदर क्या होती है बेटा? मेनिंजेस होती है। कल बताया था ब्रेन के अंदर डेट इज मेनिंजेस। ये क्या कहलाती है बेटा? दे आर मेनिंजेस। मेनिंजेस आर द मेम्ब्रेन। मेनिंजेस क्या होती है बेटा? मेम्ब्रेन होती है अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द जो बेटा मेम्ब्रेन होती हैं उनको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। अच्छा, इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड सीएसएफ। इसके अंदर क्या भरा होता है बेटा? फ्लूइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीएसएफ। अल्लाह ना करे अगर किसी को गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है मेनिंजाइटिस है, ठीक है बेटा, तो फिर आप ब्रेन तो नहीं खोलेंगे ना उसके अंदर। स्पाइनल कॉर्ड से सीएसएफ को कलेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, और फिर जो है उस बीमारी का हम क्या पता लगाते हैं कि बीमारी जो है वो बीमारी की वजह क्या है, कि आया कि मेनिंजाइटिस है या मेनिंजाइटिस नहीं है। ठीक है, इसका पता किससे लगता है बेटा? सीएसएफ से। क्योंकि मेनिंजाइटिस के अंदर 90% मरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपरली, जी बेटा, प्रॉपरली डायग्नोस नहीं होता सीएसएफ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटा, ये हमारी बॉडी का फ्लूइड है, जैसे यूरिन है, जैसे ब्लड है, ठीक है, जैसे स्प्यूटम है, जैसे पसीना है, इसी तरीके से सीएसएफ भी क्या बेटा? हमारा बॉडी का फ्लूइड है। अल्लाह ना करे अगर कोई ब्रेन की बीमारियां होती हैं, दिमाग की बीमारियां होती हैं, तो बेटा सीएसएफ को कलेक्ट किया जाता है, इसको कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्रेन को तो नहीं खोल सकते। ठीक है, तो सीएसएफ को स्पाइनल कॉर्ड से निकाल के हम बीमारी को डायग्नोस करते हैं। जैसे ब्लड को निकाल के बीमारियों को डायग्नोस करते हैं, यूरिन को निकाल के, बलगम यानी कि स्प्यूटम को निकाल के बीमारियों को डाल के, लिम्फ निकाल के, इसी तरीके से सीएसएफ को कलेक्ट करके हम जो भी ब्रेन के इन्फेक्शन हैं, बीमारियां हैं बेटा, उसको हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका आउटर पार्ट ग्रे होता है और इनर पार्ट ग्रे होता है और उसका आउटर पार्ट वाइट होता है। उस स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इन द स्पाइनल कैविटी, और उसके गिर्द क्या मौजूद होती है बेटा? मेनिंजेस होती हैं। मेनिंजेस इज द मेम्ब्रेन अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, सीएसएफ, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड,
जो कि बेटा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कुशन सुकून देता है, ठीक है, ब्रेन को नरिश करता है, खाना देता है, ब्रेन को खाना भी तो चाहिए, सीएसएफ देता है, ब्रेन को ड्राई होने से बचाता है, ठीक है, सुकून देता है और डिफेंस करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर क्या करते हैं बेटा, सीएसएफ क्या बनाते हैं, बोथ आर द पार्ट ऑफ सीएनएस, दोनों किसका हिस्सा है, सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड। यहां तक बेटा स्पाइनल कॉर्ड समझ में आ गई? चले ठीक है बेटा, तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। सीएसएफ मैनेजेस सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? कन्वे दी मैसेजेस को कन्वे करता है। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या बेटा, मैसेजेस को कन्वे करेगा। कहां से? पीएनएस से मैसेज को लेगा। कहां से बेटा मैसेज को लेगा? पीएनएस से मैसेज को लेगा और मैसेज किसको देगा, ब्रेन को। फिर ब्रेन से मैसेज आएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर मैसेज आएगा पीएनएस के पास। ठीक है बेटा, पीएनएस से मैसेज लेगा, इसका काम क्या बेटा, कैरी द मैसेज फ्रॉम कन्वे, ठीक है, पीएनएस। पीएनएस अभी हम पढ़ेंगे। पीएनएस से मैसेज लेगा, कौन लेगा बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। कौन लेगा बेटा, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज लेगा, इसको दे देगा ब्रेन को। ठीक है, फिर ब्रेन जो भी फैसला करेगी, तो ब्रेन से मैसेज दोबारा कहां पर आएगा, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज पीएनएस के पास आ जाएगा। इस तरीके से बेटा इसका काम क्या होता है, इट कन्वे द मैसेजेस, ये मैसेजेस को कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर ये जो मैंने बनाई है, डेट इज आर स्पाइनल नर्व्स। ये क्या है बेटा, दिस आर स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये जो ऊपर वाली होती है, ये वाली, दिस इज कॉल्ड डोर्सल रूट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेट इज कॉल्ड डोर्सल रूट। ठीक है, डोर्सल रूट। और ये जो नीचे वाली होती है, इसको बोलते हैं बेटा वेंट्रल रूट। स्पाइनल नर्व्स कंटेन द डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। इन चीजों में मुश्तमिल होती है बेटा, डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, बोथ आर कंबाइनली कॉल्ड स्पाइनल नर्व। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे बेटा, स्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो है बेटा ये आपकी ये जो डोर्सल रूट है, ये मैसेज को लेगी और किसको दे देगी बेटा, ब्रेन को। ये जो आपकी कौन सी है बेटा, कौन सी रूट है, डोर्सल रूट। डोर्सल रूट क्या करेगी बेटा, मैसेज को लेगी, ठीक है, और किसको दे देगी बेटा मैसेज, ब्रेन को। ये जो पाथवे कहलाता है, डेट इज कॉल्ड द डोर्सल पाथवे। क्या कहलाता है बेटा, डेट इज अ
डोर्सल पाथवे। इसी तरीके से ब्रेन से जब मैसेज आएगा तो बेटा ब्रेन से मैसेज कौन लेगा? वेंट्रल रूट। ब्रेन से मैसेज आएगा, वेंट्रल रूट लेगा और मैसेज किसको देगा बेटा? पीएनएस को। ये पीएनएस से मैसेज लेता है, ब्रेन को देगा और वेंट्रल रूट ब्रेन से मैसेज लेगा और पीएनएस को दे देगा। ठीक है बेटा, डोर्सल रूट का काम मैसेज को लेना और वेंट्रल रूट का काम मैसेज को देना। ठीक है, मैसेज देने वाला और मैसेज को लेने वाला। मैसेज को रिसीव कौन करेगा? डोर्सल रूट रिसीव करेगा और ब्रेन को दे देगा और वेंट्रल रूट ब्रेन से मैसेज लेगा और पीएनएस को दे देगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई? स्पाइनल कॉर्ड का काम से मैसेज को कन्वे करना होता है, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना होता है। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गई? क्लियर है? चलो बेटा देखो, मैं आपको समझाता हूँ मैसेज। ठीक है, मैसेज कैसे आ रहे हैं। पीएनएस का ताल्लुक हमारे किससे है बेटा? बॉडी से। पीएनएस का ताल्लुक किससे बेटा? हमारी बॉडी से, चाहे इंटरनल पार्ट हो चाहे एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, इंटरनल पार्ट से भी मैसेज आते हैं और एक्सटर्नल पार्ट से भी मैसेज आते हैं। क्लियर है? पीएनएस का ताल्लुक किससे बेटा? हमारी बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट दोनों से। ठीक है, अब मैसेज आता है चाहे इंटरनल पार्ट से आए चाहे एक्सटर्नल पार्ट से। मैसेज कौन रिसीव करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, मैसेज कौन रिसीव करेगा? स्पाइनल कॉर्ड मैसेज रिसीव करेगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन मैसेज लेगा? डोर्सल रूट। डोर्सल रूट। ठीक है बेटा, तो फिर स्पाइनल कॉर्ड से डोर्सल रूट मैसेज किसको दे देगा? ब्रेन को। आगे समझ में? हमारी बॉडी के से मैसेज गया, कहां पर आया? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में कौन था? डोर्सल रूट थी। उसने मैसेज को रिसीव करके मैसेज किसको दे दिया बेटा? ब्रेन को मैसेज दे दी। ब्रेन के पास आ गया मैसेज। ठीक है, अब फॉर ब्रेन यानी कि सेरिब्रम ने फैसला करना है करना क्या है, क्योंकि डिसीजन तो उसी ने लेना है। ठीक है, और आपके सेंसेस को भी देख रहा होता है। अब ब्रेन से जब मैसेज जाएगा तो ब्रेन से मैसेज कौन लेगा बेटा? वेंट्रल रूट। मैसेज कौन लेगा बेटा? वेंट्रल रूट। ठीक है, वेंट्रल रूट मैसेज किसको दे देगा बेटा? वापस पीएनएस को। यानी कि दोबारा मैसेज आपकी बॉडी के अंदर चला गया। बॉडी से मैसेज आया और बॉडी के अंदर मैसेज चला गया। ठीक है बेटा, किसके थ्रू आया गया? किसने मैसेज को कन्वे किया? स्पाइनल कॉर्ड ने। ठीक है, ब्रेन ने मैसेज को पढ़ा, क्योंकि ब्रेन कौन है बेटा? कोऑर्डिनेटर है। ब्रेन क्या है? कोऑर्डिनेटर है। पढ़ा, दोबारा से उसने वेंट्रल रूट को मैसेज दिया, वेंट्रल रूट ने पीएनएस को दिया और पीएनएस बॉडी के अंदर दोबारा से मैसेज को लेकर चला गया। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई अब? ओहो, चलो भाई, ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे पीएनएस की।
है बेटा, अब हम किसकी बात करेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सर ये ब्रेन स्टेम क्या है? बेटा पोन्स और आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन मिला के ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ये सिर्फ आपको उठाने और जगाने के लिए, सही है। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये ओल्डेस्ट पार्ट है ब्रेन का। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बेटा ब्रेन स्टेम इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अवेकिंग एंड स्लीपिंग, उठाने के और जगाने के लिए। उठते हो सोते हो? सर हमें फिर डिफाइन तो नहीं करना पड़ेगा ना इस सवाल में अगर हम लिखते हैं तो? नहीं नहीं, ब्रेन स्टेम। वो तो ऊपर आ गया ना, पोन्स भी आ गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी आ गया, मिड ब्रेन भी आ गया। ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब हम बात किसकी करें? पेरिफेरल। रुकिएगा बेटा 2 मिनट। सॉरी। ठीक है बेटा, तो देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे पास कितने किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं? 3 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। कितने न्यूरॉन्स है बेटा हमारे पास? 3। सेंसरी, इंटर और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी और जो बेटा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनका ताल्लुक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से है, और हमारे पास जो इंटर न्यूरॉन है उनका ताल्लुक किससे है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, यानी कि जो मैसेज लेकर जा रहे हैं, कौन मैसेज लेके जा रहा है बेटा? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ये क्या होते हैं? ये मैसेज लेकर जा रहे हैं। ठीक है,
और कहाँ लेके जा रहे हैं बेटा मैसेज को? सीएनएस के पास। ठीक है, तो सीएनएस के अंदर कौन होते हैं बेटा? इंटरन्यूरॉन। कौन होते हैं? इंटरन्यूरॉन। ठीक है, और यहां से जो मैसेज आ रहे हैं, यहां से जो मैसेज आ रहे हैं वो कौन लेकर आ रहा है बेटा? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मैसेज लेकर जाना किसका काम हुआ? सेंसरी न्यूरॉन का। और मैसेज लेकर आना किसका काम हुआ? मोटर न्यूरॉन का। इनका काम सिर्फ मैसेज लेकर जाना है और मैसेज लेकर आना है। तो इन दोनों का ताल्लुक किससे हो गया बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। जबकि इंटर न्यूरॉन्स का ताल्लुक किससे हो गया बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। समझ में आ गई बात? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, जो कि बेटा मैसेज को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब मैसेज को कहां से लेकर आ रहे जा रहे हैं? अगर उसके अंदर दो टाइप्स हैं, एक सोमेटिक और एक ऑटोनोमिक। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है बेटा? मैसेज को लेकर आना। ये मैसेज को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन का ताल्लुक किससे बेटा? सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। जबकि इंटर न्यूरॉन का ताल्लुक किससे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है बेटा, आप जो सवाल पूछना है पूछ लें, सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास।